हेलो ऑल। तो आज हम डे 13 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम डायमेंशनिंग, मॉडल टेक्स्ट, लाइन, ग्रुप क्रिएशन ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले रेविट में डिटेल डायमेंशन कैसे देते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ से हमने डिटेल जो डुप्लीकेट व्यू किया था रूम का, उसी को हमने राइट क्लिक करके फिर से एक बार डुप्लीकेट कर लिया। सो यहाँ पे उसको राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे फॉर डायमेंशन नाम देने के बाद अब यहाँ पे मुझे डायमेंशनिंग करनी है। सो डायमेंशन देने के लिए यहाँ पे एनोटेट ऑप्शन है। एनोटेट ऑप्शन में आप यहाँ से डायमेंशंस यूज कर सकते हो, जैसे कि अलाइन डायमेंशन देना है, मतलब कौन सी भी स्लैंटेड वॉल होगी। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं क्रिएट करके दिखाती हूँ। सपोज ये एक स्लैंटेड वॉल मैंने क्रिएट की है और उसे मुझे डायमेंशन देना है। सो क्लिक ऑन अलाइन डायमेंशन, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट एंड गिव अ डायमेंशन लाइक दिस। देन लीनियर डायमेंशन, अगर आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन सेट करने हैं तो आप लीनियर डायमेंशन का यूज कर सकते हैं लाइक दिस। सो इस तरह से हम लीनियर डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस देने के लिए आप लीनियर डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज एंगुलर डायमेंशन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एंगल का डायमेंशन देना है तो आप यहाँ से इस तरह से एंगुलर डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं। सपोज ये जो हमने वॉल क्रिएट की है इसका एंगुलर डायमेंशन हमें देना है। सो एनोटेट में यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन है जो सेंटर लाइन से कंसिडर करता है डायमेंशन को। देन इफ यू वांट टू गिव अ रेडियल एंड डायमीटर, सो फॉर दैट पर्पज सपोज यहाँ से पे हम एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, सर्कुलर वॉल। तो इसका मुझे डायमीटर और रेडियस शो करनी है, तो यहाँ से रेडियल डायमेंशन आप दे सकते हैं। एंड अगर आपको डायमीटर सेट करना है तो डायमीटर भी हम सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो डायमेंशन है आप इसको यहाँ से इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ओवर हियर, यहाँ से आप इसको मूव करके भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्क लेंथ। सपोज हम यहाँ पे आर्क क्रिएट कर लेते हैं। सपोज यहाँ से सेंटर एंड आर्क मैंने सेट की और अब मुझे इसका लेंथ सेट करना है। इन द डायमेंशन इसका लेंथ देना है। सो क्लिक ऑन एनोटेट, क्लिक ऑन आर्क लेंथ, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट एंड देन सेट लाइक दिस। तो ये आर्क डायमेंशन आया है आपका इस तरह से। देन द नेक्स्ट वन इज स्पॉट एलिवेशन। अगर आपको कोई किसी भी वॉल का स्पॉट एलिवेशन सेट करना है तो आप यहाँ से स्पॉट एलिवेशन सिलेक्ट करके इसको इस तरह से स्पॉट एलिवेशन दे सकते हो। देन द नेक्स्ट वन इज स्पॉट कोऑर्डिनेट। स्पॉट कोऑर्डिनेट देने के लिए आपको यहाँ पे नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन के स्पॉट कोऑर्डिनेट्स आप इस तरह से सेट कर सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ से हम स्पॉट कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। स्पॉट स्लोप भी हम मेंशन कर सकते हैं। स्पॉट स्लोप लेने के लिए यहाँ पे हमने रेलिंग ऐड की थी, यहाँ पे रेलिंग थी, यहाँ पे स्लोप था, को यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप। 3D व्यू में यहाँ पे जो भी स्लोप है रूफ का, इसे मुझे ऐड करना है तो उसे भी आप एलिवेशन में ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे मुझे स्लोप ऐड करना है, सो क्लिक ऑन स्पॉट स्लोप और यहाँ से इस तरह से आप स्लोप ऐड कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिटेल लाइन। अगर आपको फ्लोर प्लान में यहाँ पे 2D लाइन अगर क्रिएट करनी है तो आप डिटेल लाइन का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर फ्लोर प्लान में आपको कुछ डिटेल्स ऐड करने हैं तो आप डिटेल लाइन का यूज कर सकते हैं। सेपरेट डिटेल लाइन हम यहाँ से इस तरह से यूज कर सकते हैं। 2D लाइन अगर आपको क्रिएट करनी है तो डिटेल लाइन से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप, सर्कुलर शेप, स्प्लाइन भी दिया है, आर्क भी आपको यहाँ पे दी है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं अगर आपको क्रिएट करना है तो। देन क्लिक ऑन मॉडिफाई ट्रिम। इस तरह से हम बेसिक लेआउट भी आप बना सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप वॉल्स को भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक लेआउट बनाकर यूज करना है तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं डिटेल लाइन का लाइक दिस। तो इस तरह से हम डिटेल लाइन का यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज रीजन कमांड। यहाँ से रीजन कमांड से फील्ड रीजन आप सेट कर सकते हो। मतलब अगर आपको हैचिंग सेट करना है कहीं पे भी तो आप फील्ड रीजन का यूज कर सकते हो। सपोज मुझे अब यहाँ पे हैच सेट करना है तो यहाँ से मैंने फील्ड रीजन का यूज किया है, रेक्टेंगल सेट किया। यहाँ पे डिफरेंट हैचेस यहाँ पे आपको दी गई है तो आप यहाँ से भी उसको यूज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन एडिट टाइप। एडिट टाइप करने के बाद आप पर्टिकुलर हैच को डुप्लीकेट करके भी उसको
उसमें एडिटिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपको पैटर्न सेट करना है, कलर चेंज करना है पैटर्न का, तो आप यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड फिल पैटर्न अगर आपको चाहिए और उसका कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हो। सो लाइक दिस। एंड इफ यू डोंट वांट दिस वर्टिकल लाइन, तो यहाँ से आप अलग अलग पैटर्न्स दिए हैं, आप यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। सो इस तरह से आप पैटर्न यूज कर सकते हैं अपने मॉडल में। देन द नेक्स्ट वन इज रिवीजन क्लाउड ऑप्शन। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिवीजन अगर आपको सेट करनी है तो आप रिवीजन क्लाउड का यूज कर सकते हैं इस तरह से। एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिटेल ग्रुप ऑप्शन। अगर आपको किसी सेपरेट पार्ट्स का ग्रुप क्रिएट करना है तो आप डिटेल ग्रुप का यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्रिएट ग्रुप कर सकते हो सेपरेटली, या फिर जीपी एंटर करके शॉर्टकट की है जीपी। क्लिक ऑन क्रिएट ग्रुप ऑप्शन। यहाँ से आपको अगर मॉडल का ग्रुप क्रिएट करना है तो यू हैव टू क्लिक ओवर हियर। इफ यू वांट टू सेट अ ग्रुप ऑफ डिटेल्स सो यू कैन क्लिक ओवर हियर। अब हमें मॉडल का ग्रुप क्रिएट करना है, इसलिए हम मॉडल ग्रुप के लिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें एक ग्रुप में ऐड करने हैं। सो ऐड करने के लिए यहाँ पे एडिट ग्रुप ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टू ऑब्जेक्ट्स। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। इफ यू क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, ये यहाँ पे इस तरह से ग्रुप क्रिएट हो गया है। अगर आपको फिर से उसको एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट ग्रुप कर सकते हो। अगर आपको उसको कॉपी करना है ऑब्जेक्ट को तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं लाइक दिस। मतलब अगर एक सिंगल ग्रुप में अगर आपने काम किया है और आपको उसको सेपरेट जगह पे कॉपी करना है तो आप बाय ग्रुप को आप कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे इस तरह से। ग्रुप को अगर अनग्रुप करना है तो यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट करके अनग्रुप ऑप्शन है, यहाँ से आप अनग्रुप कर सकते हो। उसमें अगर आपको एडिटिंग करनी है, कोई एलिमेंट आपको उससे रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। कोई ऐड करना है तो अटैच ऑप्शन कर सकते हो। सो इस तरह से मॉडल ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं। हम डिटेल लाइन का भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन यहाँ से क्रिएट ग्रुप ऑप्शन। बाय क्लिकिंग ऑन डिटेल्स ऑप्शन आप सेपरेट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। सपोज ये डिटेल लाइन हमने क्रिएट की थी, इसका हमें सेपरेट ग्रुप क्रिएट करना है। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। सो दिस इज योर डिटेल लाइन ग्रुप। अगर मैं इसको मूव करूंगी यहाँ से तो इस तरह से ये डिटेल लाइन का सेपरेट ग्रुप भी क्रिएट किया है हमने। तो इस तरह से दोनों मॉडल का भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और डिटेल लाइन का भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग हियर। अगर आपको अनग्रुप करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप भी कर सकते हो लाइक दिस। सेपरेट टेक्स्ट आपको ऐड करना है फ्लोर प्लान में, तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन दिया है, TX उसका शॉर्टकट की है। सो क्लिक ऑन टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरह से टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे आपका लिविंग रूम है तो यहाँ से लिविंग रूम हमने ऐड किया। तो इस तरह से हम टेक्स्ट भी सेपरेटली ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज मॉडल टेक्स्ट कमांड। सो मॉडल टेक्स्ट कमांड के लिए आर्किटेक्चर ऑप्शन में यहाँ पे मॉडल टेक्स्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से मॉडल टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मॉडल टेक्स्ट लेने से पहले आपको जहाँ पे भी मॉडल टेक्स्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको प्लेन सेट करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लेन सेट करने के लिए यहाँ पे वर्क प्लेन ऑप्शन है। सो इन दैट क्लिक ऑन सेट अ वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, क्लिक ऑन ओके, देन सेट अ वर्क प्लेन। जहाँ पर भी आपको मॉडल टेक्स्ट राइट डाउन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्लेन सेट करके वहाँ पे उसको प्लेन ऐड करना होगा। प्लेन ऐड करने के बाद इफ यू वांट टू शो इट जस्ट क्लिक ऑन शो ऑप्शन। अब यहाँ पे हमने प्लेन ऐड किया है, देन क्लिक ऑन मॉडल टेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ से आप टेक्स्ट राइट डाउन कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया स्वर्णा, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन आने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको प्लेस करना है इस तरह से। प्लेस करने के बाद आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर नेम, देन क्लिक ऑन एडिट ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एडिट ऑप्शन क्लिक ऑन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद आप उसका टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द टेक्स्ट साइज ऑल्सो। If you want to add bold, you can click over here. If you want to add italic, you can click over here. Then click on OK option. OK करने के बाद इस तरह से आप मॉडल टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपने मॉडल में। Then the next option is model line. If you want to create 2D details in 3D view, you can use model line.
सो यहाँ से हम मॉडल लाइन का इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था मॉडल लाइन का यूज कैसे करते हैं। इन रूफिंग के वीडियो में हमने इसको यूज किया था 3D व्यू में, उसको 2D लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने मॉडल लाइन का यूज किया था इस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 13. In the next video we'll learn about day 14. Thank you.